पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को स्पेस नहीं दी। तुर्की की हेल्प के लिए इंडिया ने जाना था, तो उसके लिए जो है ना तुर्की ने जो है ना इंडिया की जो है ना थैंक यू किया और पाकिस्तान को क्या बोला है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। इसका टाइटल है भारत तेरा बहुत शुक्रिया लेकिन पाकिस्तान पे थूकता थूकता है। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जरूर फॉलो कर ले ताकि आप जब भी किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना चाहें तो वहां पर अपना लिंक शेयर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो स्टार्ट। We really appreciate the sincere and timely help of India. ज़लज़ले से सड़कें भी तबाह और बारिश के बाइस इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किलात का सामना है। Those helps each other. पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी। कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे इतनी कोई चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया, गाइस इंडिया ने ऐलान किया है 2 टीमें को बेच दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की ज़रूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। हमारे रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि 11 दिन बाद हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भी मांग रहे हैं। इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफ़ी इस सिलसिले में काम करता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई है। अभी भी हजारों लोग इमारतों के मलबे नीचे दबे हुए हैं। इस भूकंप के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तुर्की की मदद के लिए भारत सहित दुनिया भर के देश आगे आए, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान गंदी हरकत करने से बाज नहीं आया। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की भेजी गई मानवीय सहायता को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। इसीलिए भारतीय विमान को लंबा रूट लेना पड़ा। दूसरी तरफ भारत से भेजी गई मदद पर तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की के राजदूत फिरोज सुनील ने ट्विटर पर लिखा, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही दोस्त होता है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तुर्की भारत का धन्यवाद करता नहीं थक रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में भी पॉलिटिक्स कर दी। भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद, यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था, रेस्क्यू का सामान और उनके लोग, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की में। हम दुआ करते हैं कि टर्की के हालात बेहतर हो जाएं और लोग जो हैं इसमें से, इस प्रॉब्लम में से निकल पाएं। पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी। मैंने इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही देखा है। तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर यही कहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो दूसरों की मदद कीजिए, ना कि उनके रास्ते में जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए। तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई जब सूरत हाल होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी, तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं
कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक बात है। और हरगिज मैं और मेरे जैसे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा जाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेजा जाता तो बेहतर होता। और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेजने टर्की में, या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो, या जरा सा क्या मतलब उनको कोई मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कम ही टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तुर्की के अंदर आए हुए एक बहुत बड़े जिलजिले के ऊपर, जिलजिले की कैफियत 7.8 की थी और इस जिलजिले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ भाग हो गए हैं, शहीद हो गए। गाइस, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की की हेल्प के लिए कब इमदाद के लिए सामने आएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे, इतनी कोई चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया। गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है, 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की ज़रूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इस बात में कितनी सच्चाई है और हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है इस बारे में। आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला है सर, उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर, फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। सर, इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं, ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है, हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर, क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जनरल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम आपको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर, क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा है, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर, कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर, हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई, फिर ये हेल्प करता है। बेटा, आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी, तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है ना इंडिया को नहीं दी, कि इंडिया यहाँ से जो है ना पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करता हुआ तुर्की को शॉर्ट रास्ते के ज़रिए वो अपनी इमदाद पहुँचा सके या उसकी हेल्प कर सके। तो इस सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की, अगर पाकिस्तान में ये बात हुई है, क्योंकि जो है ना न्यूज़ में अभी नहीं आई, वैसे पाकिस्तान में ऐसी न्यूज़ आती भी नहीं है, मतलब कि ये जो है ना पीछे से ही कार्रवाई डाल देते हैं। तो अगर ऐसी कोई वजह हुई है या कोई बात हुई है तो सबसे पहले इसके ऊपर अफसोस जताया जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि दुख की घड़ी में हम देखें 24 घंटे पाकिस्तान ये लगा रहता है, या पाकिस्तान की पॉलिटिशियन या पाकिस्तान के लोग जो है ना इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो यही लगे रहते हैं कि मुसलमान मुसलमान, हिंदुस्तान में मुसलमान, कश्मीर में मुसलमान, दुनिया में मुसलमान, तो इस चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं। तो आप जो है ना इस मुश्किल की घड़ी में तुर्की के ऊपर इतनी बड़ी मुश्किल आई है, तो अब मुसलमान लोगों की जो है ना हेल्प करने की ज़रूरत थी। तो शहबाज शरीफ को फ़ौरन चाहिए था कि अपना जो है ना जो तुर्की का टूर है उसको मुअत्तल करता, उसको मतलब कि रोक देता, उसको चाहिए था, मगर उसने इसको रोका नहीं। मगर फिर तुर्की ने ही उसको बोला कि आप हमारे मुल्क में इस वक्त ना आए, हमारे मुल्क में सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो आया हुआ है भूचाल। तो देखिए इतना ज़्यादा भूचाल आया और जो हज़ारों के हिसाब से जो है ना लोग वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं लोगों की। तो इसमें इंडिया ने हेल्प की, इंडिया को एक लंबा रूट जो है ना वो लेकर फिर तुर्की जाना पड़ा। तो उसमें इंडिया ज़्यादा हेल्प कर सकता था, वो लंबे रूट के ऊपर भी पैसे लगे, अगर वो पैसे बचाकर इंडिया तुर्की की मज़ीद और उसमें एडिंग कर देता तो इससे अच्छा था। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान एयर स्पेस देता तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखे कि दोनों कंट्रीज, हम इंडिया और पाकिस्तान में आप जैसे भी अपने रिलेशन रखें, दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियंस ने अभी पाकिस्तान की जो है ना माशियत, जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी इन लोगों ने तबाह की है। तो इन लोग ये पता नहीं, समझ नहीं आती यहाँ के पॉलिटिशियंस चाहते क्या हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में, आप पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन आपने देखा यहाँ इस वीडियो में, तो आरजू काज़मी साहब ने भी उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो ऐसी न्यूज़ ना तो पाकिस्तान की मीडिया में आती है और ना ही यहाँ का मीडिया दिखाता है। यहाँ का मीडिया वही दिखाता है जो पॉलिटिशियन चाहते हैं, या फिर वो पावरफुल इंसान जो पाकिस्तान में जिसको कहते हैं, तो आपको पता होगा कि वो कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पर रहना है, हम इतने कोई मतलब कि अमीर ज़्यादा तो नहीं है कि आज ही टिकट पकड़ेंगे और कंट्री से बाहर चले जाएंगे। तो जो है ना मिडिल क्लास तबका है, तो मिडिल क्लास तबका यहाँ पर समझ लें कि गुलाम ही है। तो कुछ लोग, अब नई यूथ जो है ना उठ रही है, सवाल जवाब कर रही है, इनसे क्वेश्चन अब उठाती है, मगर उस यूथ के ऊपर या उस यूथ की जो फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर डालकर उनको चुप करवा दिया जाता है। बहुत सारी मीडियाज़ के जो है ना लोगों के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है, और कुछ को तो फिर दुनिया से भी गायब कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़े मसले पाकिस्तान में चल रहे हैं। इसको मसलों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की यूथ को आगे आना चाहिए। मैं यूथ से भी एक मेरी ये वाली मतलब कि उनसे शिकवा है कि आप लोग अपनी जो ना हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। आपको अपनी एक वीडियो, आप रोज़ाना हर यूथ जो जितने भी जवान लोग हैं वो हर मसले के ऊपर रोज़ाना एक वीडियो भी निकाल लेना, तो लाखों के हिसाब से यूथ की जो ना वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आए और इनसे सवाल जवाब पूछें। रोज़ाना आप एक क्वेश्चन भी पूछें तो कितना मतलब कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सकता है। मगर हमारी यहाँ की यूथ को जो ना अपने हकूक़ के लिए लड़ना नहीं आता। तो जब तक आप अपने हकूक़ के लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी आपको ज़बरदस्ती या आपको हकूक़ दे, यहाँ पर हकूक़ मिल ही नहीं सकते। आपको ज़बरदस्ती अपने हकूक़ छीनने पड़ेंगे यहाँ पर पाकिस्तान में रहना है तो। अदरवाइज़ एक आसान तरीका है कि किसी तरह भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लें और वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, वापस पाकिस्तान ना आएँ, वहाँ पर जाकर रहें, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तानियत के नाम से रहें, तो फिर आपको अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की यूथ को सीखना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए आवाज़ कैसे उठाते हैं। तो सोशल मीडिया आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ कीजिए। तो क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की जो आवाज़ है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। अब नेशनल जो है ना चैनल होते हैं उसको अब कोई नहीं देखता है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, अपनी जो आवाज़ को रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं, दुनिया में लोगों तक पहुंचाएं। तो बाकी आप ये जो तुर्की में इतना बड़ा हादसा पेश आया है, भूचाल आया है, ज़लज़ला जिसको कहते हैं, तो इतने ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं हज़ारों के हिसाब से। वहाँ पर छोटे बच्चे, माएँ, बूढ़े, जो है ना जवान,
सबकी वहाँ पर जो है ना जो इतनी, एक तो ऊपर से सर्दी है वहाँ पर, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो तबाह हो गया, और उनको हेल्प पहुँचाने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि वहाँ पर एक सर्दी भी है, बर्फबारी भी हो रही है, रास्ते भी फिसलन वाले हैं। तो जब कोई गाड़ी वगैरह उस तरफ को जाती है पहाड़ी इलाके की तरफ, तो क्योंकि वो सारा एरिया पहाड़ी एरिया है, तो बर्फबारी वाला एरिया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। इंडिया की वहाँ पर इमदाद पहुँची है, उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। मज़ीद हर दुनिया में हर इंसान को चाहिए, इस वक्त जो है ना सीरिया के साथ, तुर्की के साथ, तर्किया के साथ, क्योंकि अब उन्होंने नाम चेंज कर लिया अपना, तो उनको अब तर्किया बोलते हैं, तो तर्किया के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सबसे बड़ी जो है ना इंसानियत है, और सबसे पहले दुनिया में जो है ना वो इंसानियत आई थी, उसके बाद मज़हब आए हैं। तो हमें जो है ना सबसे पहले इंसानियत, फिर उसके बाद मज़हब। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।